ऐसे मन ही मन ओंकार का जप चलता रहे और प्राणायाम का था, भस्त्रिका प्राणायाम। सामान्य, मध्यम, या तीव्र गति से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लंबा श्वास लेना, छोड़ना। 3 से 5 मिनट ऐसे मन ही मन ओंकार का जप, प्राणायाम का तप करते हुए पंच प्राणों को, पंच कोशों को, पंच तन्मात्राओं को, महाभूतों को, पंचकोशों को, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों को, 5 एलिमेंट्स का संघात है ये देह। इसको हम सबलता प्रदान करते हैं भस्त्रिका से। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, 8 चक्र, 9 द्वार और 37 ट्रिलियन सेल्स को ऊर्जा से आप्लावित कर देते हैं हम ऐसे इस भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे 5 मिनट जब तीव्रता पूर्वक कर लेंगे ऐसे, तो एक बार तो आप ऐसे पसीना टपकने लगेगा। इतना पसीना, अभी तो मैं दौड़ के आया हूँ और साथ में अभी प्राणायाम भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्वेद अधिक बह रहा है। शेष यदि मैं तीव्रता से ऐसे ऐसे 500 से 1000 बार तक करना चाहिए। जिनको डायबिटीज है, जिनको कैंसर है, लो इम्यूनिटी है, और निष्कर्ष के रूप में कहें तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आयुर्वेद की भाषा में कहें तो प्रज्ञापराध, धी धृति स्मृति की विभ्रांति, आत्मविस्मृति, आत्मग्लानि, ये सब बीमारियों का मुख्य कारण है। जब आप ऐसे 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति निरंतरता के साथ करें। आज हम ब्रह्मानंद घाट पर हैं। मथुरा वृंदावन जो भगवान की दिव्य स्थली है, क्रीड़ा स्थली, उनकी जन्मभूमि है, उनकी लीला भूमि है, ये योग भूमि है, योगेश्वर की भूमि है। यहाँ हमारे संत शिरोमणि संतों के गौरव, ऋषि परंपरा के गौरव, एक आप्त पुरुष, आत्मकाम, एक आत्मवित ब्रह्मवित, एक गुरु, पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरण गोस्वामी जी महाराज जी की सन्निधि में ब्रह्मानंद घाट पर हम ये आज का योगाभ्यास कर रहे, और सब हमारे
ब्रह्मचारी ऋषि कुमार विप्रगण हमारे साथ में, बीच में रुकना नहीं, लगातार करते रहो कपालभाति। अभी 15 मिनट करना है। और इनके श्रद्धेय आचार्य श्री भी हमारे साथ में हैं, जो इनको व्याकरण शास्त्र से लेकर के दर्शन उपनिषद वेद वेदांग की दीक्षा देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ गुरुओं की सन्निधि में आज एक अलौकिक अनुभूति के साथ स्थान का भी एक प्रभाव होता है, और वो स्थान में यदि किसी महापुरुष की सन्निधि होती है उसका प्रभाव होता है। आलंबन से बहुत कुछ हम प्रभावित होते हैं, अच्छे या बुरे। इसलिए अध्यात्म में कहा जाता है सदा सात्विक आलंबनों में जियो, और सब आलंबनों में परम आलंबनम तो प्रभु का ही, गुरु और भगवान की शरणागति। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। तो ब्रह्मानंद घाट का जो दिव्य आलंबन है ये ब्रह्मलोके महीयते की अनुभूति कराता है। निरंतरता के साथ कपालभाति चल रहा है। ऐसे प्रतिदिन 15-20 मिनट से लेकर के अलग अलग रोगों में आधा से 1 घंटा तक ये कपालभाति हम कराते हैं। बालकों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कम से कम 5 मिनट, युवाओं के लिए 10 से 15 मिनट, असाध्य रोगों के लिए आधा से 1 घंटा। प्रणव के जप के साथ प्राणायाम का ये तप जब घटित होता है तो कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस एंड रिजुवनेशन। ये 4 वाक्य अक्सर 4 शब्द, 4 सत्य, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट रिजुवनेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ये घटित होता है। और ये देखा है। और आज भी मैं 10-12 जो बड़ी बीमारियां उनके संदर्भ में संकेत करना चाहता हूँ। सबसे पहले वात पित्त कफ का असंतुलन। प्राणायाम योगाभ्यास से दोष नाशक है। कितने भयंकर वात रोग हो, पित्त रोग हो, कफ रोग हो, रोज प्राणायाम करना। वात रोगों के लिए वातारी चूर्ण, पीड़ांतक वात, उससे बस्ती, उसी से स्नेहन और उसी के संयोग से निर्मित पीड़ांतक तेल, महानारायण तेल, नारायण तेल आदि, महामाश तेल आदि, स्नेहन स्वेदन, उसी से यजन वातेष्टि औषधियों से, और पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और चंद्र प्रभावटी, त्रिदशांग गुगुल, लाक्षादि गुगुल, योगराज, महायोगराज, कैशोर, गोक्षरादि गुगुल का हम प्रयोग कराते हैं। बहुत अधिक शोथ है तो पुनर्नवादि मंडूर भी सेवन कराते हैं। कहीं इन्फ्लेमेशन है तो कर्क्यूमिन गोल्ड, मोरिंगा टैबलेट, और ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बात की प्रॉब्लम है तो सीबकथॉन, ये औषधियाँ देते हैं। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए वो पोषक तत्व भी देते हैं। प्राकृतिक, नैसर्गिक, प्लांट बेस्ड, ऑर्गेनिक, ये विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ हम प्रोवाइड कराते हैं। ओमेगा की कमी है तो फ्लैक्सीड, सीबकथॉन, ओमेगा 3, 6, 7, 9 के लिए अद्भुत, अप्रतिम। कोलेजन की कमी है तो उसमें भी गाजर, तिल, सिसमे, कैरेट और जिंगसंग से लेकर के रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली,
विदारी कंद, वराही कंद, कोंच बीज, भला बीज, गिलो, यह अद्भुत है। इसी से हमने इम्यूनोग्रिड भी तैयार किया। बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, पार्किंसंस है, एपिलेप्सी है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, ऑटोमेन डिजीज है, तो न्यूरोग्रिड हमने तैयार की। एकांगवीर रस, रसराज रस, वसंत कुसुमाकर रस, मुक्ता पिष्टि, रजत भस्म, गिलोय और ज्योतिषमती के संयोग से। अप्रतिम लाभ होता है इन चीजों से। ऐसे लय के साथ कपालभाति का, वात रोग, कफ रोग, श्वासारी स्वासारी, गोल्ड, लक्ष्मी, लाभ, संजीवनी, बहुत अधिक कफ कोल्ड है, खांसी उधरस बहुत है, तो कंठामृत, और उसका भी अभी नया अवतार जो हमने तैयार किया वो तो अद्भुत। कंठामृत, खदिरादि बटी, लौंगादि बटी, और दिन भर दिव्य पेय पिलाते हैं। वात रोगों में, वात रोग, मधुमेह, ओबिसिटी, लो इम्यूनिटी, किसी भी तरह के बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, चर्म रोग, सब में तो गिलोय पिलाते हैं। शेष में ये तो वात रोगों में, और जाने अनन्य रोग का ही अन्य रोग, और कफ रोगों में दिन भर दिव्य पेय पिलाते हैं। सुबह शाम स्वास्थ्य क्वाथ पिलाते हैं, और ये योगाभ्यास करा करके दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, और जिसको आवश्यक हो उसको करक्यूमिन गोल्ड भी देते हैं, और अप्रतिम लाभ होता, अप्रतिम। ऐसे कपालभाति। फिर बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध के साथ, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद के साथ जब बाह्य प्राणायाम लगता है तो मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियों का, अंत चक्रों के जागरण का सहज प्रवाह अंदर घटित होता है। बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, और जिनको गले थायराइड के प्रॉब्लम, सरोरिंग, स्लीप एपनिया, टॉन्सिल, थायराइड की समस्या, बहुत तरह की विकृतियां हैं, और उसके लिए उज्जाई, ग्यारह बार सुबह शाम करा देते हैं, पॉइंट दबा देते हैं। और कपालभाति, उज्जाई प्राणायाम करने से, और जिससे थोड़ा जितना बन पाए, कोई उष्ट्रासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, जो जितना कर पाए करवा देते, ना भी कर पाए तो खाली गर्दन को ऐसे गोल घुमा देते। इसी से ही ग्रीवा संचालन से थायराइड की प्रॉब्लम क्या हो जाती है। मैं वात, कफ के बाद पित्त रोगों के संदर्भ में चर्चा करूं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलो सभी अनुलोम विलोम करेंगे, 10-15 मिनट अब लगातार अनुलोम विलोम करने का भी अभ्यास करो। अब हाथ नीचे नहीं आने चाहिए 10 मिनट से पहले, ऐसा अभ्यास करना चाहिए हमको। इच्छा है तो भी, इच्छा नहीं है तो भी, आदत है तो भी, आदत नहीं है तो भी, निरंतर अनुलोम विलोम प्राणायाम। पित्त रोगों में तो हमने एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी का जूस का प्रयोग किया। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी पिलाया। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है उनको मेथी अजवाइन की मात्रा आधी कर देते हैं। आधी चम्मच मेथी अजवाइन, 1-1 चम्मच जीरा, धनिया, सौंफ रात को पानी में भिगो देते हैं।
सुबह पिला देते, दिन भर भी यही पानी पिलाते हैं। जब बहुत ज़्यादा पाचन तंत्र के रोग हो जाते हैं तो पंचामृत पानी बोलता है इसको, पंचामृत के। और जीरा, धनिया, सौंफ, मुलठी और गुलाब फूल, इसका पानी बिना उबाले खाली पानी पिलाते हैं, वो अभी अप्रतिम है, अप्रतिम। पाचन तंत्र के लिए, पित्त रोगों के लिए। बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है तो अविपत्ति करचूर्ण 100 ग्राम, शंख कपर्तक मुक्ता शुक्ति भस्म 10-10 ग्राम मिला दे, या काली मुक्ता शुक्ति मिला दे। अविपत्ति करचूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और 4 ग्राम मोती पिष्टि मिला करके और 2-2 ग्राम खिला देते हैं, पित्त का प्रशमन हो जाता है। अथवा काम दुधा रस 10 ग्राम, मोती पिष्टि 2 से 4 ग्राम मिला करके आधा ग्राम शहद या पानी के साथ दे देते हैं, पित्त का प्रशमन हो जाता है। कितना भयंकर पित्त का प्रवाह। बहुत ज़्यादा जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, शीशम के पत्ते, दूधी का रस, दूधी घास, दुर्वा घास, दूब घास जिसको बोलते, दुर्वा घास, दूधी घास, बिल्व पत्र और पीपल का पत्र, बिल्व पत्र अथवा शीशम का पत्र का रस, थोड़ा पानी डाल करके इनको मिक्सी में घोट करके इसका रस निकाल लेते हैं। ये अप्रतिम अतुल्य लाभ होता है इससे, पित्त का प्रशमन होता है। पाचन तंत्र के विकृतियों के संदर्भ में मैं थोड़ा सा संकेत किया। जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, उनको भी ये पंचामृत और ये पित्तहर पे, पंचामृत और पित्तहर में बस इतना ही अंतर है कि उसमें जीरा, धनिया, सौंफ, उसमें मेथी, अजवाइन भी है पंचामृतों में, और इसमें जीरा, धनिया, सौंफ के साथ मुलठी और गुलाब के फूल, इनका पानी पिला पाचन तंत्र की सब विकृतियां दूर। अनुलोम विलोम, जिनको बहुत अधिक कोलाइटिस रहता है तो उनको घी, मीठा, दूध का सेवन बंद करा देते, बिल्व का प्रयोग कराते, अनार, बिल्व, सांठी चावल, केला, दही का प्रयोग कराते हैं। दही और अनार तो अद्भुत है। किसी को दही केला, किसी को दही और उबला हुआ सेव, किसी को उसकी आवश्यकता के अनुरूप ये आहार व्यवस्था करवाते हैं। यह अनुलोम विलोम अद्भुत है। ये तो अब वात पित्त कफ के बाद और कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन और अपचन के तमाम रोगों के बाद, जिनको बवासीर भी होता, अर्शकल्पवटी भी देते हैं, उसको बस्ती का प्रयोग, संग प्रक्षालन का प्रयोग करवा देते हैं। पेट पर मिट्टी पट्टी रखवाते हैं। अपामार्ग अथवा अतिबला, इसके 5 से 10 पत्ते सुबह खाली पेट पीस करके दे देते हैं। खाली पेट 1 कप दूध में नींबू निचोड़ के पिला देते हैं। पित्त की वृद्धि से अम्ल पित्त बढ़ने के साथ साथ उच्च रक्तचाप बढ़ता है। उसके लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट औषधियों के साथ साथ लौकी का जूस पिला देते हैं। और अनुलोम विलोम के साथ शीतली शीतकारी शीतली में जीवा बाहर निकालते हैं। जीवा बाहर निकाल के शी शी की आवाज़ करते हैं, श्वास अंदर भरते हैं। ऐसे 7 से 11 बार तक करवा देते हैं। शीतली 7 से 11 बार तक, 11 बार का उच्च रक्तचाप वाले उनको स्पाइनल कोड पर आइस मसाज भी करा देते हैं। ठंडा गर्म से एक हॉट एंड कोल्ड प्रेस, स्पाइन बाथ एंड आर्म एंड फुट बाथ देते हैं। शिरोधारा करवा देते हैं। एक ही दिन में बीपी नियंत्रित, शीतली शीतकारी।
शीतली, शीतकारी। फिर चंद्रभेदी प्राणायाम, बाएं वाम स्वर से बाएं से सांस को लिया और होल्ड किया अथवा बिना होल्ड के ही दाएं से छोड़ दिया। ये उच्च रक्तचाप के लिए रामबाण। खाने में पीने में थोड़ी सावधानी, तीखा तला नहीं खाना। मुक्तावटी और बीपी ग्रिट दे करके थोड़ा एक्यूप्रेशर के पॉइंट करवा करके रिंग फिंगर के टॉप पर, अंगूठी के टॉप पर, वात रोगों में पीछे के सारे चैनल, और फिर अंत में किडनी का पॉइंट तो सबको दबाते ही। ये हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कान के लिए, आँख के लिए, थायराइड के लिए, ये प्रजनन तंत्र के रोगों के लिए, अलग अलग प्रकार के रोगों के लिए ये मर्म चिकित्सा भी करवाते हैं। फिर भ्रामरी उद्गीत। चलिए लंबा गहरा श्वास भरते हैं। लंबे गहरे श्वास। ऐसे श्वासों के साथ ओम का जप, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, और अंततः पूर्ण मौन होकर के, अंतर्मुखी होकर, स्थित प्रज्ञ होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से श्वासों को देखते हैं और श्वासों के साथ अंतर्मुखी होकर के अपने स्वरूप में, जहाँ सब प्रकार की पूर्णता है, दिव्यता है, देवत्व है, ऋषित्व है, ब्रह्मत्व है, अपना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, और उस आत्मा में उस परमात्मा की ज्योति है। आत्मा में, आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्मानंद है। इसलिए पूज्य महाराज श्री इस घाट का नाम है ब्रह्मानंद घाट। ऐसे हर पल हम ब्रह्मानंद की अनुभूति करें। और अंतर्मुखी होकर के कम से कम 3 से 5 मिनट ऐसे ध्यान करें। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, दोनों हाथों की गर्म गर्म ऊर्जा का उष्माकंजन आँखों पर कर। ये तो प्राणायाम के साथ साथ कुछ रोग निवृत्ति की हमने बातें कही। अब मैं कह रहा था आज हम 10-15 कुछ बड़ी बीमारियों के संदर्भ में संकेत करेंगे। अब उच्च रक्तचाप के बाद
मोटापा सबसे बड़ी बीमारी, आधी दुनिया परेशान है। चलो अब जगह बनाओ, पीछे तक फैल जाओ, लास्ट तक फैल, तभी तो बात बनेगी। हाँ, चल ऐसे। ओबेसिटी के लिए ये 5 से 6 अभ्यास जो हम अभी बता रहे हैं, अब एक एक रोग के लिए 5 से 6 आसन बताते हुए, बड़ी बड़ी बीमारियां, उच्च रक्तचाप के साथ मधुमेह, मोटापा, मेरुदंड के रोग और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनसे करोड़ों करोड़ों लोग पीड़ित हैं, उनके संदर्भ में हम समाधान की बात कर रहे हैं। एक अभ्यास का कुल कालखंड हमने 5 मिनट का तय किया हुआ है। संख्या की दृष्टि से तो हम प्राणायाम 5 से 10,000 बार तक कपालभाति और 1,000 बार तक अनुलोम विलोम कराते हैं। एक गोल बटोल, तू सबसे ज्यादा जरूरत है तेरे को, तो कर लंबे लंबे श्वास। संख्या की दृष्टि से कपालभाति 5 से 10,000 बार, अनुलोम विलोम 1,000 बार, और मोटे मोटे भाई बहनों को ये स्थित कोणासन, फिर ये चक्की आसन 100 बार से लेके 500 बार तक। चलो घुमाओ चक्की, बहुत माल खिलाते हैं महाराज जी, तो सुबह सुबह 100 बार घुमा लिया करो। कितनी बार? 100 बार। ऐसे अभी तो प्रतीकात्मक भी करा रहा हूं, लेकिन कर पूरा रहे, अच्छी बात। फिर उल्टे लेट जा और 100 बार अभी ऐसे करना है, 100 बार। डिप्स लगा लो, डिप्स आधी लगा लो, इसमें पढ़ करके लगाते हैं, और डिप्स में पूरा लगाते हैं ऐसे, जिसमें जितनी ताकत हो, ज्यादा घनी ताकत है तो पूरा लगा लेने, नहीं तो 100 बार ये करना ही है। 100 बार जो ऐसे कर लेते हैं। ओबेसिटी के लिए अश्वगंधा के पत्तों का ही दिन भर पानी पिलाते हैं। अश्वगंधा बहुत जोरदार काम है। और मेदो हरबटी, गोधन अर्क, चलो करो, तुम तो ब्रह्मचारी हो, थक कैसे गए? 100 बार ऐसे करना है। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे ऐसे। एक दिन में हम 1-1, 2-2 किलो वजन घटाते। कितना? 1-1, 2-2 किलो। जो मोटू मोटू है उनका, और जो दुबले पतले हैं उनका बढ़ाते भी हैं। उनसे 500 दंड लगवाते हैं और फिर 500 ग्राम घी खिलाते हैं, 2 किलो दूध पिलाते हैं। इसका मतलब तुम रोज नहीं करते हो, मैं आता हूं तभी करते हो। कितनी बार करना है? 100 बार से शुरू करके 500। और जिनको अत्यंत बलवान बनना हो ना, तो फिर 5,000 बार भी करने वाले हमने कुछ पहलवान तैयार कर रखे। कितने? 5,000 बार।
धीरे धीरे कर लें ऐसे। जो थोड़े कमजोर जीव जंतु हैं ऐसे धीरे धीरे कर ले। ऐसे चलो सीधे लेटो और सीधे लेट करके अर्धहलासन दोनों पैरों से, जिनसे दोनों से ना हो पाए तो एक एक से करवाते हैं। वो तो अपवाद में जिनका शरीर बहुत भारी भरकम होता है उनसे करवाते हैं। और आहार पर विशेष ध्यान देते हैं हम। मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड मिट्टी। हाँ, मिट्टी खिलाते नहीं लगाते। बाकी मेडिकेटेड एयर, वाटर, फूड ये तो सब खिलाते हैं। और पंच महाभूतों से पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इनसे सशक्तिकरण और शुद्धिकरण कराते हैं। अर्धहलासन ये भी 100 बार तक करवा देते हैं ऐसे। लंबे लंबे श्वास, एकदम परफेक्ट हेल्थ। करो भाई, कुछ तो ऐसे लेटे पड़े करो। हाँ, लगो लगो लगे रहो, घुटने सीधे रखो। ऐसे बुढ़ों की तरह मोड़ लिया अभी। कुछ तो जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे। तो ऐसे एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे 100 बार। ये फिर बड़ा शून्य बनाते गोल, पाद वृत्तासन। पहले अर्धहलासन था, अब ये पाद वृत्तासन। गोलाई में ऐसे घुमाया ऐसे 50 बार, 100 बार। ये मैं मोटे मोटे भाई बहनों से 100 बार कराता हूँ और 100 किलो वजन घटाया मैंने लोगों का। कितना? 100 किलो। तो आप पूछेंगे वो आदमी कितने का था? 2 क्विंटल का। 2 क्विंटल के भी आते मेरे पास। 1.25 1.5 क्विंटल के लोग तो होलसेल में आते, थोक में। ऐसे पाद वृत्तासन। फिर द्विचक्रिकासन। देखो ऐसे ऐसे, ये द्विचक्रिकासन करो सब ऐसे। अब ओबेसिटी कितनी बड़ी समस्या है। लगातार एक धुन के साथ, लगन के साथ, एक जुनून, एक पागलपन, एक दीवानगी, एक मस्ती, एक वीरता का भाव होना चाहिए, शौर्य का, पराक्रम का, कि रोग मुझसे बड़े नहीं है, मोटापा मुझसे बड़ा नहीं है। मैं रोग को, मोटापा को, मधुमेह को, उच्च रक्तचाप को, सबको पराजित करने वाला हूं। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सभ्य आहिता। ये मंत्र है जीवन के ऐसे। तो ये ऐसे ये द्विचक्रिकासन लगातार चलता रहता है। 100 बार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही इसके 5-10 राउंड करा देते हैं हम। 5-10 राउंड। ये 5-6 अभ्यासों की, पूरी तो 10-12 अभ्यास हैं, 5-6 राउंड तो जरूर करवाते हैं। अब मेरुदंड के लिए बताते हैं। मेरुदंड के लिए 5-6 अभ्यास जरूरी। मरकट आसन, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, घुटने पंजे पास में, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। कितना ही भयंकर कमर में दर्द हो, उनको हम त्रयोदशांग गुग्गुल चंद्र प्रभावटी, अथवा अब तो हमने उसका तोड़ ढूंढ लिया है। पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, पीडानिल गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिट खाने के बाद जिसको ज़रूरत होती है उसको मोरिंगा, इम्यूनोग्रिट, करक्यूमिन गोल्ड, शिलाजीत या अश्वगंधा भी साथ में और अतिरिक्त दे देते हैं।
ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ मरकट आसन। और कमर में दर्द की पराकाष्ठा का नाम है एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। उसमें इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट भी साथ में देते हैं, पीडानिल ऑर्थोग्रिट देते हैं। मरकट आसन के दूसरे अभ्यास में घुटनों पंजों में फासला, और इस प्रकार से ये दूसरा। और तीसरे अभ्यास में तो पैर सीधे, दाहिने पैर को बाएं हाथ के पास में ऐसे लेके जाते हैं और गर्दन अपोजिट साइड। इसी तरह से बाएं पैर को दाहिने हाथ के पास में ऐसे ले आते हैं। और ये मरकट आसन पूरी मेरुदंड के आरोग्य के लिए बहुत ज़बरदस्त है। फिर जिनको ज़्यादा ही रोग होते हैं मेरुदंड के, तो अर्ध पवन मुक्तासन कराते हैं। पूरे पवन मुक्तासन से कमर में दर्द बढ़ जाता है। इसमें खाली पंजों को दबा के रखते हैं से नीचे की, और घुटनों को दबाते हैं, छाती से लगाते हैं और ऐसे थोड़ी देर दबा के रखते हैं। तो ये अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, ये सब कमर दर्द के लिए लाभकारी होते हैं। सेतुबंधासन या कटी उत्तान आसन। और उल्टे लेट जाते हैं, उल्टे लेट करके, ये तो बड़ा इजी है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, सब कर लेते हैं। एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से। मकरासन, फिर ये भुजंगासन। पहले तेजी से करवा रहे थे मोटापा के लिए, अब ऐसे होल्ड करते हैं, आधा मिनट तक होल्ड किया ऐसे 20 से 30 सेकंड रोक करके, फिर 25-50 बार तक करवाते हैं। जिनको कमर में दर्द है पहले 5 बार से शुरू कराते हैं, और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस तक हम मिटाते हैं। बाकी सियाटिका, लोमोस्पोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, इसमें बस्ती भी देते हैं, स्नेहन स्वेदन भी करते हैं, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, और पायु, उपस्थ बस्ती, सब बस्ती, उत्तर बस्ती। जिनको कमर में दर्द होता है 10, 20, 30 सेकंड जितना वो रोक पाते उतना ऐसे रुकवाते हैं। और तिर्यक भुजंगासन भी कराते हैं। पीछे पैरों में फासला, दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं। सलभासन, एक एक पैर को पीछे से उठाए थोड़ी जमीन पर, एक हाथ सामने लेके दूसरा हाथ पीछे से ऐसे उठाए, क्रॉस करके उठाते हैं ऐसे। फिर सामने से, और फिर दोनों ओर से भी उठा लेते हैं। और फिर धनुरासन। कुछ उठा? चल अब बैठ जाओ। उष्टासन तो हो ही जाएगा ऐसे। ऐसे उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन तो बहुत इजी है।
ये तो मेरुदंड के लिए बताए।